नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रेलवे एनटीपीसी 2021 का जो एग्ज़ाम हो रहा है 29 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के डिस्कशन के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है 29 जनवरी का, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जीएस जीके के उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन हमको सही सही एकदम मिल पाए हैं। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स का या फिर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट शिफ्ट में है या फिर नेक्स्ट डे है तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम कई क्वेश्चनों का जो है अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं, और लास्ट में हम बताएंगे कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और इसको हम कहाँ से तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे अपने पहले प्रश्न से। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न की बात करें अगर, तो यहाँ पे आया क्वेश्चन कि कौन सा उपराष्ट्रपति जिसको डिटेंशन सेंटर में रखा गया। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर नेल्सन मंडेला होना चाहिए, जो कि राष्ट्रपति थी साउथ अफ्रीका की। तो ये क्वेश्चन आया होगा। तो कौन सा राष्ट्रपति जिसको डिटेंशन सेंटर में रखा गया, तो नेल्सन मंडेला इसका सही आंसर होगा। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो क्वेश्चन है कि यूएन कब गठित हुआ था, यानी यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 इसका सही आंसर होगा। यूएन से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। कल पूछा गया था कि एंटोनियो गुटारेस जो थे वो किस देश के थे, तो वो पुर्तगाल के थे। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था। इन्वायरमेंट के लिए पहला जो कन्वेंशन हुआ है उसका नाम बताना है। तो इसको तो इसका सही आंसर होगा रियो डी जेनरियो में फर्स्ट इन्वायरमेंट कन्वेंशन हुआ था, तो रियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे होगा कि चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो का जो चेयरमैन था वो कौन था। तो श्री माधवन नायर श्री माधवन नायर जो है चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के चेयरमैन थे। अगर इस समय पूछा जाए तो के सिवान है, जो कि चंद्रयान 2 के समय थे। राबिया उद्दौरानी कौन थी, तो ये औरंगजेब की पत्नी थी, और इन्हीं के नाम पे बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था औरंगाबाद में, और इनका दूसरा नाम दिलरास बानो था। नेक्स्ट क्वेश्चन आए कि 0.5% सेस जो लगता है वो कौन सी योजना के तहत है। तो इसका सही आंसर है स्वच्छ भारत अभियान। ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो पैसे दिए जाते हैं उसके साथ में कौन सी मूर्ति दी जाती है, तो सरस्वती जी की मूर्ति दी जाती है। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 35A कब लागू हुआ, तो 1954 में लागू हुआ था, और अभी जो है 2019 में इसको हटा दिया गया है। तो 35A और 370, आर्टिकल 370, ये दो आर्टिकल थे जो जम्मू कश्मीर से हटा दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट को शिफ्ट में देखने को मिल सकता है कि आर्टिकल 370 का संबंध कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बारी दोआब किन दो नदियों का मेल है, तो इसका सही आंसर होगा रावी और ब्यास। गोदावरी का उद्गम स्थल, तो ये है नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी का उद्गम हुआ है। अगर पूछा जाए गंगा का, तो गंगा का होगा गंगोत्री से। 32 बिट की वैल्यू क्या होती है, तो 4 बाइट के बराबर होती है। रिंगवॉर्म जो डिजीज होती है वो कौन सी डिजीज है, तो क्वेश्चन पूछा गया तो फंगल डिजीज है। एक क्वेश्चन आया कि तुम मुझे जमीन दो मैं दुनिया हिला दूंगा, ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा, तो ये आर्कमिडीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या सेम रहता है, यानी किस में चेंज नहीं आता है, तो बैलेंसी यानी कि संयोजकता इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो आरबीआई का एग्जीक्यूटिव गवर्नर पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन 2019 का पूछा गया था। तो हम अगर अभी की बात करें 2020 की, शक्तिकांत दास जो है गवर्नर हैं आरबीआई के। एग्जीक्यूटिव में 4 होते हैं, अब कौन सा ऑप्शन था, तो वहां पे ऑप्शन से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म समाज की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर है राधा कांत दास। कौन है, तो राधा कांत दास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पटकई बूम की पहाड़ियां जो है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, क्लियर नहीं कैंडिडेट ने भेजा। तो नागालैंड और मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की में ये अवस्थित है पटकाई बूम की पहाड़ियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन की घूमर नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान इसका सही आंसर होगा।
मॉब लिंचिंग में पहला कानून बनाया गया था, किस राज्य ने बनाया? तो राजस्थान इसका सही आंसर होगा। हॉटमेल कब बना? तो 1996 ये पूछा गया था। नेक्स्ट शिफ्ट में देखा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि हॉटमेल किसने बनाया था? तो सबीर भाटिया नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर होगा, देखते हैं। पूछा गया पूना पैक्ट किस सन में आया? तो 1932 का सही आंसर होगा। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्ल वर्षा कौन में कौन शामिल नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन था, ऑप्शन था ओजोन, तो ओजोन इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रेड को फुलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि ईवीएम का पहला प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो केरल ने किया था। कौन सी विधानसभा में? तो 70 पारूर विधानसभा थी केरल की, वहां पे सबसे पहले किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल कब मिला? तो 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पुरस्कार दिया गया। परमाणु भार किसके किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा गया, तो नियासिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। लास्ट दो क्वेश्चन देख लेते हैं। रायथू भरोसा स्कीम पूछा गया कि इसमें क्या होता है? तो वेलफेयर स्कीम है और ये फार्मर के लिए है, जिसमें 13,500 रुपए पर ईयर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है और अंडमान निकोबार में स्थित है। इससे पहले कल पूछा गया था कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो इस प्रकार अगर आप का कोई एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी का अगर आपका एग्जाम है तो आप जो है जीएस में लूसेंट बुक को इस समय प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी कम है। तो लूसेंट की बुक आप रिवाइज कर लीजिए, जो लास्ट में कुछ पेजेस दिए हुए हैं वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। और लगातार जुड़े रहिए, शाम को आपको पूरी पीडीएफ और पूरा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का कंपाइलेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।